दोस्तों ये है वन ऑफ द फ्यू TWS ऑप्शंस अंडर ₹5000 दैट आर द बेस्ट ऑप्शंस टू कंसिडर। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इन 4 TWS ऑप्शंस में से आपको ₹5000 के आसपास अगर आपका बजट है तो आपको कौन सा TWS ईयरफोन्स खरीदना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप techbp.com का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है सुमुख। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो ये 4 जो TWS हैं मेरे पास, इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली। ये जो OnePlus Buds है और Vivo का TWS Neo है, ये दोनों काफ़ी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड जो बिल्ड क्वालिटी है। एंड एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी तो चारों में सिमिलर है, लेकिन बेसिकली इन दोनों में हमें हाफ इन ईयर या फिर ओपन ईयर डिज़ाइन मिल जाता है। और इन दोनों में जो है Realme Buds Air Pro और Oppo का Enco W51, इनमें हमें इन ईयर डिज़ाइन मिल जाता है। तो उसके बेसिस पे हम पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के साथ। पहले केसेस के बारे में बात करें तो जो OnePlus Buds है वो एक मैट कोटेड प्लास्टिक केस में आता है। जो ब्लू कलर है हमारे पास वो काफ़ी अच्छा दिखता है, अंदर ग्रीन एक्सेंट्स भी दिए गए हैं और साथ में जो केस है वो अच्छा फील होता है हाथों में। हिंज का मैकेनिज्म भी बहुत ही अच्छा है। अगर Vivo TWS Neo की बात करें तो ये एक ग्लॉसी प्लास्टिक फिनिश के साथ आता है, लेकिन मुझे पर्सनली इसका केस काफ़ी पसंद आया है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है और आपके पॉकेट में आसानी से फिट हो जाता है और ज़्यादा थिक भी नहीं है। जो Realme Buds Air Pro है उसके केस का बिल्ड क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। जो प्लास्टिक यूज़ किया है थोड़ा फ्लिम्जी लगा मुझे, स्पेशली नियर द हिंज, एंड आई वुड से इट्स नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। Oppo Enco M51 के बारे में बात करें तो केस का बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। इट इज़ बिल्ट वेरी वेल और जो केस का मैकेनिज्म है थोड़ा अलग है कंपेयर टू दी अदर TWS ईयरफोन्स, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको। बस एक बात यह है कि इसे आप एक हाथ से नहीं खोल पाएंगे। अब केस के अंदर चलते हैं तो ईयरफोन्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन किया, द Vivo TWS Neo एंड द OnePlus Buds बोथ हैव एन ओपन ईयर डिज़ाइन या फिर हाफ इन ईयर डिज़ाइन, आप जो भी चाहिए कह सकते हैं इसको। एंड बेसिकली ये आपके कानों की पूरा अंदर नहीं जाता, सिर्फ ऊपर के तरफ बैठता है। एंड आई पर्सनली लव दिस सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मुझे इन ईयर डिज़ाइन पसंद नहीं है। थोड़ी देर के बाद मुझे सर दुखने लगता है अगर मैं इन ईयर टाइप ईयरफोन्स पहनूँ तो मुझे पर्सनली Vivo TWS Neo और OnePlus Buds का जो फिट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों को इन ईयर डिज़ाइन भी पसंद है, मुझे ये पता है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट्स करते हैं या फिर बेसिकली इन जनरल जब आप पहनते हैं इन ईयर ईयरफोन्स को तो जो सील रहता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है कंपेयर टू दी ओपन ईयर स्टाइल। तो Realme Buds Air Pro एंड Oppo Enco W51 में हमें इन ईयर स्टाइल ईयरफोन्स मिल जाते हैं जिनका फिट काफ़ी अच्छा है। इन दोनों में भी अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली जो Oppo का Enco W51 है उसका फिट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। मेरे कानों में एटलीस्ट वो अच्छे तरीके से बैठ जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड फिट मैं बोलूँगा कि ये दो चीज़ें जो हैं ये सब्जेक्टिव है। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेटर लगता है, आप उसके बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड द मटेरियल्स यूज्ड ऑन दिस TWS ईयरफोन्स, मैं कहूँगा कि Oppo Enco W51 जो है एंड द OnePlus Buds एज वेल एज द Vivo TWS Neo, ऑल दीज 3 आर बिल्ट वेरी वेल। और जो Realme Buds Air Pro है ये भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी बुरा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है हमारे हिसाब से। अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की ओर, जो है साउंड क्वालिटी। ऑफ कोर्स आप ईयरफोन्स खरीद रहे हैं तो आपको साउंड क्वालिटी अच्छा रहना ही चाहिए। और यहाँ पे भी बेसिकली हम इन चारों ईयरफोन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जो Vivo TWS Neo है और OnePlus Buds जो है उसमें हमें कोई भी तरह का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता है, और जो Realme Buds Air Pro है और Oppo का Enco W51 है उसमें हमें नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है। Of course we'll speak about this in detail in the functionality aspect, लेकिन साउंड क्वालिटी में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुरू करता है OnePlus Buds से। तो OnePlus Buds का जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। जो बेस है वो एडिक्वेट नहीं लगा हमें, एंड जो वोकल्स है वो काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं। साउंड स्टेज इतना वाइड नहीं है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी अच्छा नहीं है। सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वोकल्स OnePlus Buds हमें अच्छे लगे हैं। अगर आप मूवीज़ या फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है OnePlus Buds के साथ। लेकिन अगर आप एक ऑडियोफाइल है या फिर आपको म्यूज़िक सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, आपको हर एक सॉन्ग का हर एक छोटा से छोटा नोट सुनना है गाने का, तो आपको OnePlus Buds उतना अच्छा नहीं लगेगा।
जो Vivo TWS Neo है उसका साउंड क्वालिटी हमें बेटर लगा है कंपेयर टू दी OnePlus Buds। जो ओपन ईयर डिज़ाइन है वही सेम हमें मिल जाता है Vivo TWS Neo में, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, उसमें हमें डिफरेंस लगा। एंड इवन द वोकल्स आर मच क्लियरर ऑन द Vivo TWS Neo एंड ओवरऑल द साउंड सिग्नेचर इज मच बेटर व्हेन कंपेयर टू द OnePlus Buds। तो ये तो हो गया इन दोनों ईयरफोन्स के बारे में। अब बात करते हैं Realme Buds Air Pro के बारे में। तो यहाँ पे हमें ऑफ कोर्स इन ईयर डिज़ाइन मिल जाता है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था। तो सील जो है कानों में वो बेटर है और उसके साथ ही हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी और बेटर हो जाता है। जो बेस है वो बहुत ही अच्छा है, आपको थंपिंग बेस मिलेगा। अगर आप हिप हॉप या फिर रैप म्यूज़िक या फिर ऐसे गाने सुनते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे लगने वाला है ये Realme Buds Air Pro। और उसके साथ में जो वोकल्स है, जो ट्रेबल है, वो भी बहुत ही अच्छा है। साउंड स्टेज भी बहुत ही अच्छा है Realme Buds Air Pro में। इट इज़ अ मच बेटर इम्प्रूवमेंट कंपेयर टू द Realme Buds Air जो पहले आया था। Buds Air Pro हम कहेंगे साउंड क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अब फाइनली बात करते हैं Oppo Enco W51 के बारे में, और यहाँ पे भी जो साउंड क्वालिटी है इट इज़ इवन बेटर देन द Realme Buds Air Pro। तो Buds Air Pro का साउंड क्वालिटी ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, और जो Oppo Enco W51 है वो और भी बेटर है कंपेयर टू द Realme Buds Air Pro। बेस अगेन इज़ परफेक्ट, आपको ओवर पावरिंग नहीं लगेगा, कम भी नहीं लगेगा। वोकल्स आर वेरी गुड, साउंड स्टेज इज वाइड, आपको इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जो मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा Oppo Enco W51 पे। सो इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी आई वुड से कि जो Oppo Enco W51 है वो बेस्ट है। उसके नीचे आता है Realme का Buds Air Pro, फिर है Vivo TWS Neo एंड देन इट इज़ दी OnePlus Buds। अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। बहुत सारे लोग TWS ईयरफोन्स को सिर्फ कॉलिंग के लिए लेते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत सारे लोगों के लिए। तो हमने एक डेडिकेटेड माइक टेस्ट भी किया है। बैकग्राउंड में हमने ट्रैफिक का नॉइज चलाया है और हमने कॉल रिकॉर्ड किया है आपको दिखाने के लिए कि जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो आपको कैसे मिलता है। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि वॉल्यूम लेवल्स कैसा होगा, बैकग्राउंड नॉइस आपको ज़्यादा सुनाई देगा या नहीं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए उन सारे क्लिप्स को अभी देख लेते हैं। So this particular audio is being recorded using the OnePlus Buds inbuilt microphone, and there is some background noise trying to simulate the traffic that you would experience when you're outdoors trying to make a phone call. And hopefully you should be able to get an idea of what exactly the audio sounds like through the OnePlus Buds. So this particular audio clip is being recorded on the Vivo TWS Neo's inbuilt microphone with the same kind of ambient noise trying to simulate traffic. And hopefully in this situation as well, you will be able to judge if the microphone quality is better than the OnePlus Buds which you heard previously. So this part of the audio is being recorded using the onboard mic on the Realme Buds Air Pro. So this kind of has these noise cancelling microphones that Realme claims will improve call quality by a big margin. Hopefully you will be able to make out how the audio would sound like if you're on a call, and if the audio is better than the previous two earphones that you heard, which were the OnePlus Buds and the Vivo TWS Neo. This part of the audio is being recorded using the Oppo Enco W51. Now these also have noise cancelling microphones, so hopefully that would be coming into play while I am recording this audio, and you should get an idea of how the audio is going to sound like, especially in comparison with the previous three earphones, which were the Realme Buds Air Pro, the Vivo TWS Neo, and of course the OnePlus Buds. माइक्रोफोन के रिकॉर्डिंग्स के क्लिप्स आपने अभी देख लिए हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इन चारों में से बेस्ट माइक्रोफोन या फिर बेस्ट कॉल क्वालिटी किस ईयरफोन्स में लगा है। मैं कहूँगा Realme Buds Air Pro एंड जो Oppo Enco W51 है, दीज आर वेरी गुड, क्योंकि इनमें एक एक्स्ट्रा माइक भी मिल जाता है नॉइस कैंसिल करने के लिए, तो ये काफ़ी काम आता है। और जो Vivo TWS Neo है और OnePlus Buds है, उनमें भी कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आपको बेसिकली कॉल के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इन चारों ईयरफोन्स में से। लेकिन ऑफ कोर्स सिंस एडिशनल माइक्स मिलते हैं Realme और Oppo के ईयरफोन्स में, थोड़ा बहुत वहाँ पे कॉल क्वालिटी बेटर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स के बारे में। तो चारों ईयरफोन्स में हमें वेयर डिटेक्शन मिल जाता है, यानी कि जब आप कानों से ईयरफोन्स को निकालेंगे तो आपका गाना ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा और फिर से जब कान में लगाएंगे तो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हमें टच कंट्रोल्स भी मिलते हैं सारे ईयरफोन्स में। Vivo TWS Neo में एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे Vivo फ़ोन के साथ ही पेयर करते हैं तो आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है। आप स्लाइड कर सकते हैं ईयरफोन के जो स्टेम होते हैं
उस पे और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, जो मुझे बहुत ही कूल लगा है। अगर आपके पास OnePlus का फ़ोन है तो OnePlus Buds में एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाता है। आप फिनेटिक मोड जब ऑन करेंगे अपने फ़ोन पे तो OnePlus Buds भी ऑटोमेटिकली गेमिंग मोड में चला जाएगा लो लेटेंसी के साथ। और यही सेम चीज़ हमें Realme Buds Air Pro में भी मिलता है, एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया है। जो Vivo TWS Neo है और Oppo Enco W51 है, इसके एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ जैसे ये सब जो मैंने मेंशन किया है, गेमिंग मोड और कस्टमाइजेशन, ये सब करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड Vivo या फिर Oppo का फ़ोन ही चाहिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है। OnePlus ने एक अभी अपना रिसेंटली ऐप रिलीज़ किया जिसकी मदद से आप नॉन OnePlus डिवाइसेस पे भी इसके जो कंट्रोल्स है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सेम फीचर हमें Oppo और Vivo में नहीं मिलता। Realme Buds Air Pro के लिए भी Realme Link जो ऐप है वो आप कोई भी फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि आपके पास Realme का ही फ़ोन होना चाहिए। तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से चारों TWS ईयरफोन्स मोर और लेस सिमिलर है। ऑफ कोर्स जहाँ पे आगे चले जाते हैं वो है Realme Buds Air Pro एंड Oppo Enco W51, क्योंकि इनमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का हमें सपोर्ट मिलता है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यानी कि जब आप इन दोनों ईयरफोन्स को पहनेंगे अपने कानों में और कोई भी अगर बैकग्राउंड में एक स्टैटिक नॉइस चल रहा हो, जैसे आपने पंखा चला रखा है या फिर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंजन का नॉइस सुन पा रहे हैं प्लेन का, तो जब आप इन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरफोन्स को लगा लेंगे तो आपको सारे जो नॉइस है बैकग्राउंड में वो या तो कट ऑफ हो जाएंगे या फिर आपको बहुत ही धीमे वॉल्यूम से सुनाई देंगे। इससे क्या होता है, आपका म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है। साथ में आपको दोनों ईयरफोन्स में ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, यानी कि अगर आपको ANC का उल्टा करना है, नॉइस कैंसिलेशन को उल्टा करना है, आपको बैकग्राउंड नॉइस और ज़ोर से सुनना है, अगर आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही धीमे सुनाई देता है कुछ भी, तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके उसे और ज़्यादा लाउड भी सुन सकते हैं। या फिर लेट्स से अगर आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वैसे ड्राइव करते वक्त ईयरफोन्स मत यूज़ कीजिए। अगर आप कहीं पे चल के जा रहे हैं और अगर आपको एम्बिएंट नॉइस सुनना है, जैसे अगर कोई व्हीकल जा रहा है और उसका साउंड आपको सुनना है, तो ट्रांसपेरेंसी मोड यहाँ पे काम आता है। आप एम्बिएंट नॉइस भी सुन सकते हैं। या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ईयरफोन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रांसपेरेंसी मोड अगर ऑन करेंगे तो आपका गाना भी आपको सुनाई देगा और साथ में जो दूसरा बंदा आपसे बात कर रहा है उसका भी वॉइस आपको सुनाई देगा। अब फाइनली बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि ये चारों ईयरफोन्स जो है, चारों में मुझे बहुत ही सिमिलर बैटरी लाइफ मिला है। तो आई वुड से ऑन एन एवरेज आपको एक चार्ज पे जो ईयरफोन्स है वो 4 घंटे काम करेंगे बिफोर यू हैव टू पुट देम बैक इनटू द केस। एंड जब आप केस में डालेंगे तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स चार्ज कर सकते हैं, 3 से 4 बार और फिर इसे आपको चार्जर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब चारों ईयरफोन्स जो है वो USB Type-C पोर्ट से ही चार्ज होते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन यहाँ पे Oppo Enco W51 में आपको और एक एडवांटेज मिल जाता है और वो है वायरलेस चार्जिंग का। तो वायरलेस चार्जिंग एक बहुत ही हैंडी फीचर है। अगर आपके फ़ोन में भी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है तो आपके फ़ोन के थ्रू ही आप अपने TWS ईयरफोन्स को चार्ज कर पाएंगे, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। Realme Buds Air में हमें वायरलेस चार्जिंग मिलता था, लेकिन Buds Air Pro से हटा दिया है Realme ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग इसे यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन रहता तो अच्छा होता, Enco W51 में हमें वो मिल जाता है, तो वो एक एडेड एडिशनल बेनिफिट है। एक बेनिफिट जो OnePlus Buds के साथ है वो ये है कि उसमें हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो इन अबाउट 40 मिनट्स यू कैन फुल्ली चार्ज द OnePlus Buds और आप उसे यूज़ कर पाएंगे। बाकी सारे जो ईयरफोन्स हैं वो अराउंड 1.5 आवर्स लेते हैं फुल्ली चार्ज होने में। मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को हमने कवर कर दिया है और अब बात आती है वर्डिक्ट के बारे में। तो आई वुड से क्लियरली अमंग दीज 4 ईयरफोन्स, मुझे आप अगर पूछेंगे, मुझे ऑप्शन देंगे कि इन चारों में से मुझे कौन सा खरीदना है, आई वुड इंस्टेंटली गो फॉर द Oppo Enco W51। ये बहुत ही एक वेल राउंडेड ईयरफोन है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा लगा है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हमें मिल जाता है, एंड आई वुड से इट्स अ वेरी गुड ओवरऑल पैकेज। अगर आपको Realme Buds Air Pro अच्छा लगा है तो आप वो भी ले सकते हैं, दैट वुड बी माई सेकेंड पिक, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो Oppo Enco W51 में है, एंड इवन द ऑडियो क्वालिटी इज वेरी वेरी सिमिलर। देन आई वुड से द नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी द Vivo TWS Neo। अगेन साउंड क्वालिटी इसमें अच्छा है। अगर आपको एक ओपन ईयर स्टाइल या फिर हाफ इन ईयर डिजाइन वाला ईयरफोन्स चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट यू पिक द Vivo TWS Neo। OnePlus Buds के बारे में बस इतना कहूंगा कि अगर आपके पास OnePlus का ही फ़ोन है और आपको फिनेटिक मोड यूज़ करना है, गेमिंग के लिए उसे यूज़ करना है, तो ही आप लीजिए। अगर आपको लुक्स पसंद आ गया, कलर पसंद आ गया, तो ही आप लीजिए। वरना अगर आपको ओपन ईयर स्टाइल डिज़ाइन चाहिए,
तो आप Vivo TWS Neo के लिए ही जाइए, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन में बेटर है कंपेयर टू द OnePlus Buds। लेकिन अगर आपको इन ईयर स्टाइल पसंद है, यू डोंट माइंड दैट काइंड ऑफ अ डिज़ाइन, तो हम बोलेंगे Oppo Enco W51 इज़ योर बेस्ट पिक। होपफुली इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको कौन सा TWS ईयरफोन्स लेना चाहिए। जो भी आपने डिसाइड किया है कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।